नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखेंगे कि गलनांक किसे कहा जाता है, हिमांक किसे कहा जाता है, क्वथनांक किसे कहा जाता है। ये सभी टॉपिक अवस्था परिवर्तन से ही संबंधित हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सभी टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। और अवस्था परिवर्तन को समझने के लिए हमारे YouTube चैनल पे अवस्था परिवर्तन का एक छोटा सा वीडियो जो एनसीईआरटी से डेडिकेटेड है वो डला हुआ है, जाकर उसको एक बार जरूर देखें। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले गलनांक किसे कहा जाता है। तो जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो इस घटना को संगलन कहा जाता है। ये हमने पहले देख लिया है। अब जानते हैं कि ये जो घटना घटती है, संगलन की घटना होती है, अर्थात ठोस से द्रव पे जिस ताप पे परिवर्तन होता है उसे गलनांक कहते हैं। तो जिस ताप पर ठोस द्रव में बदल जाता हो, द्रव में परिवर्तित हो, उसे गलनांक कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। बर्फ है, वो भी पानी का ही एक रूप है, और जब बर्फ पिघलता है और जल के रूप में, तरल के रूप में पहुंचता है तो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ अपने में ठोस रहता है और जल द्रव रूप में रहता है। तो बर्फ जिस ताप पे जल के रूप में बदल जाता है तो उसे ही जल का गलनांक कहते हैं। तो जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद है हिमांक। हिमांक किसे कहते हैं या हिमांक क्या है। तो जैसा हमने अभी देखा, गलनांक गलनांक के जस्ट अपोजिट है हिमांक। जब कोई द्रव ठोस के रूप में परिवर्तित हो तो उसे या जिस ताप पर द्रव ठोस के रूप में परिवर्तित हो तो उस ताप को हिमांक कहते हैं। अभी हमने बर्फ और जल का एग्जांपल लिया। अब मान लेते हैं कि जल एक द्रव है और जल जब बर्फ के रूप में जमेगा तो जिस बिंदु पर जाकर के या जिस तापमान पर जाकर के जल बर्फ के रूप में परिवर्तित होगा तो उसी ताप को जल का हिमांक कहेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब जल जाता है तो वह बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद है क्वथनांक। तो क्वथनांक किसे कहा जाता है। जब कोई द्रव या जिस ताप पर कोई द्रव गैस के रूप में परिवर्तित हो, जिस ताप पर कोई द्रव गैस के रूप में परिवर्तित हो तो उसी ताप को क्वथनांक कहते हैं। मान लिया जाए कि जल एक द्रव है और जल जब वाष्प के रूप में बदल जाता है तो यह गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है। और जिस ताप पर जल वाष्प के रूप में बदल जाता है उसी ताप को जल का क्वथनांक कहते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प के रूप में बदल जाता है तो इसे जल का क्वथनांक कहेंगे।
आज हमने जाना क्वथनांक, हिमांक और गलनांक क्या है। आगे हम देखेंगे कि तत्व का या द्रव्य का पूर्ण वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तब तक के लिए इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।